तो आपको मेरे प्रभु में सदगुरु स्वामी शांति की कृपा से उस तारा यंत्र को मैंने कल तैयार किया जो 9 रंगों से रंग हुई ध्वनि और उसके साथ तारणी, इसका मैंने यंत्र तैयार करते हुए 2 ऋषियों को कौड़ियों के रूप में उनकी शक्तियों को और मणि के रूप में स्वयं तारा को स्थापना करते हुए बौद्ध जी या वशिष्ठ जी को कहा था कि तू तारा मंत्र 1000 वर्ष करने पर भी तारा सिद्ध नहीं हुई। और जब वे तिब्बत में गए और चाइनायान में वशिष्ठ जी ने मंत्र किया और इस साधना को संपन्न करके तारा मंत्र किया तो वशिष्ठ जी सिद्ध हुए। इसलिए कहा जाता है कि वशिष्ठ जी आपने देखा लास्ट और मैंने पहली बार भी कहा था, वशिष्ठ जी ही रामचंद्र जी के शादी का मुहूर्त निकालने वाले थे। राज्याभिषेक का मुहूर्त उन्होंने निकाला था, शादी का मुहूर्त उन्होंने निकाला था। फिर भी राज्याभिषेक रामचंद्र जी का हुआ नहीं और वो वनवास चले गए, शादी ठीक नहीं हुई। ऐसे मुहूर्त में उनको उस मुहूर्त का ज्ञान भी नहीं था। तब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और जो इन्होंने वो ज्ञान किया, तारा का अर्थ होता है खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र में ऊपर तारे जो आते हैं, नवग्रह हो, अपने नक्षत्र हो, सब ऊपर वाले हैं और उसका ज्ञान केवल तारा से ही होता है। ज्योतिष का ज्ञान केवल तारा से होता है। वशिष्ठ ने तारा साधना संपन्न की, तब उनको उस मुहूर्त ज्ञान को, नवग्रह ज्ञान को, शास्त्र ज्ञान को और ज्योतिष ज्ञान को प्राप्त हुए और उनको काल ज्ञान प्राप्त हो। ये तारा साधना करने के बाद मैं भी आपको बताऊं, पहली बार मैंने कालपुरुष साधना की, बाद में स्वर्ण तारा की ही साधना संपन्न की मेरे जीवन में, जो गुरु से मिला गुरु मंत्र जप के बाद। और आज तुम्हारे सामने बहुत बार मेरे को प्रश्न पूछते आते हैं, तो मैं कोई तुम्हारा हाथ देखता हूँ, ना पाँव देखता हूँ, ना कुंडली देखता हूँ, पूछने जो प्रश्न पूछते हैं मैं जवाब दे देता हूँ। क्या कारण होगा? आपने बहुत लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी तुम्हारे सामने कोई पंचांग वगैरह कुछ नहीं देखता। महाशय में पीढ़ी लोग होते हैं वो कुंडली देखते हैं, लेकिन हमारे से वो होता नहीं और करते हैं। तो जो तारा साधक है, जो तारा साधना करते हैं, खगोल में सूर्य भी तारा है, चंद्र भी तारा है, नवग्रह भी तारा है, दूसरे 27 नक्षत्र भी तारे हैं और इसका ज्ञान केवल और केवल तारा माता के साथ। तारा माता के रूप कितने हैं? तारा माता एक बेटा है, उग्र तारा है, नील सरस्वती है, तारा है, स्वर्ण तारा है, उग्र तारा है। इस प्रकार तारा के भी, तारा माता के भी कम से कम कुछ नहीं तो 24 प्रकार के अवतार, और 24 प्रकार के अवतार में यहाँ का अवतार 8वां अवतार है जो तारा और तारिणी का है। तारा की आराधना करो और तारिणी से कर जाओ, इसको तारा तारिणी कहते हैं। और इस तारा तारिणी की साधना को किस मंत्र के साथ हम सिद्ध करते हैं और करने से हमारे जीवन में भी किसी प्रकार के संकट नहीं आते, रोग नहीं आती, बीमारी नहीं आती और दुर्घटना में मरते नहीं और हमारे शरीर स्वस्थ होकर हम साधना के लिए श्रेष्ठता के साथ जीते हैं और हमारे घर में नित्य स्वर्ण रहता है, ऐसा हम समझते हैं। या नित्य आता है स्वर्ण, ऐसा समझते हैं। तो प्रभु इस तारा की साधना अपने जीवन में निश्चित रूप से करनी है। अगर आप मैं अभी आपको कहूँ आप तारा का मंत्र 12 लाख तक करो तो बोले नौकरी है, बीवी है, बच्चे है, पैंट है, शर्ट है, कार है, स्कूटर है। ठीक है, पहली बात 12 लाख 500 साधना हो नहीं सकती, फिर कितना करते ज्यादा से ज्यादा 1 लाख जब करके वो भी करते हैं। 1 लाख करने में 5 दिन में करना, 11 दिन में करना, 1 दिन में 4 दिन। ये पहले प्रश्न भाई तू कितना भी करके कर, 5वें दिन फोन आ जाएगा बोलिए हमारे घर में बहुत बीमार थे, मेरे को बुखार चढ़ गया था, तो साधना 2 दिन के बाद कर सकता हूँ। अब ऐसे लोग तपस्या कहाँ से करेंगे? बोलो अगर मैं कहूँ भी कि तुम ऐसा करो, तब ये प्रश्न आपको भी नहीं, यह प्रश्न उन ऋषियों को भी हुआ। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि कोई ऐसा सुगम मार्ग बतलाओ जिससे हम माता तारा को सिद्ध कर हमारे जीवन में श्रेष्ठ जीवन जी सके। तो तब उन्होंने जिस तारा यंत्र को कहते हुए बताया था वही तारा यंत्र मैं आपके सामने बता दूं। जो स्त्री जो पुरुष इस साधना को 1000 प्रकार से उत्पन्न तारा के सहस्त्र नामों से करता है, उसको बिना ध्यान, बिना न्यास, बिना जप, बिना मुद्रा, बिना जप ये तारा यंत्र तारा सिद्धि होकर उसी रात में उसको तारा सिद्धि प्राप्त। अभी रिसेंटली हम एक महापुरुष के बेटे थे जो वो भी पीठाधिपति है, उनके पुरुष उन्होंने तारा मतलब एक ही दिन किया, एक रात में। बहुत से साथी हैं, ब्रह्मचारी है, शादी नहीं की, फिर भी उन्होंने तारा सिद्धि किया और फोन में आके मुझसे कहने लगे कि तारा सिद्धि, तारा साधना किया, सुबह जा रहा था मेरे स्कूल के पास सोने की अंगूठी मिली, तारा से स्वर्ण सिद्धि की पहचानने वाले सिद्ध का साक्षात अपने गुरु के प्रति
निष्ठावान, अपने गुरु के वाक्य को भी मंत्र समझे, गुरु की सेवा को ही पूजा समझे, ऐसे जो साधक है और जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है, गुरु के वचनों को मानते हैं, वो लोग इस तारा साधना को संपन्न करें। और जिस यंत्र पर मैं कहता हूँ उस तकारादि सहस्त्र नामों को करते हुए मैं तुम्हें कल 11 बजे तक समय देता हूँ। हर एक व्यक्ति जो तारा को प्रत्यक्ष करता है और अपने घर में स्वर्ण मुद्राएं या स्वर्ण कभी कम नहीं हो, अपना शरीर अच्छा हो जाता है, तो निश्चित रूप से उस तकारादि सहस्त्र नामों से इस यंत्रों को पूजा करें। यह तुम्हें ध्यान रखा, क्योंकि आगे फिर कल ग्रहण है, ग्रहण की अलग साधना है, लेकिन तारा साधनाओं के बारे में तारा यंत्र आपके सामने रखकर जिसके पास 1000 फूल नहीं मिलते, वो 1000 लवंग या 1000 इलायची लाकर भी उसका तारा के मंत्रों से तारा यंत्र सामने रखकर उसके ऊपर भी, लेकिन आज की रात ही तारा करने के इस क्षेत्र में ही करना है, बाकी कहीं करने को सिद्ध नहीं होता, उससे वो यंत्र में यहाँ रखा। तो आज रात में जिनको फूल नहीं मिले वो 1000 लवंग या 1000 इलायची, इससे एक मंत्र को एक इलायची एक लवंग रात में यंत्र पर इस तारा साधना को संपन्न करो। आपको निश्चित रूप से कहता हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तारा करने इस क्षेत्र में आपको तारा किसी न किसी प्रकार स्वर्ण प्रदान करेगी ही करेगी, और तारा का निश्चित रूप से आप अनुभव करेंगे। यहाँ इस क्षेत्र में अब हमारे आगे थे वो करें बुरी 8:30 बजे, हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे, होली दहन है, ये सब कारण तो बैठे हुए। अभी पहले यहाँ से होली दहन का कार्यक्रम करेंगे, बाद में मैं आने के बाद उस तारा सहस्त्राम को मैं स्वयं जोड़ूंगा। आप तारा यंत्र और लवंग इलायची लेकर पुष्प डालो, मैं मंत्र बोलता हूँ, एक एक करके पढ़ाऊं, और आज मेरे मुंह से बोलते हुए आपको तारा साधना संपन्न करवाऊंगा। तारा यंत्र और माला डालो, मैं करवाऊंगा। यहाँ तारा यंत्र माता जी के हाथ से पूजा करवाऊंगा, आप भी उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं। अभी यहाँ से हम होली दहन के कार्यक्रम को जाएंगे। होली दहन के कार्यक्रम के बाद यहाँ आकर तारा साधना निष्पन्न करेंगे। कल ग्रहण काल की साधना कल बोलता हूँ, कल ग्रहण काल की साधना में हमें वीर साधना है और पूर्व अप्सरा साधना है, लक्ष्मी साधना है। ये साधना का इस होली के साथ में काम की साधना है। जितने भी देवी देवताओं को अपनी कलाओं से प्रसन्न करने वाली साधनाएं हम यहाँ संपन्न करते हैं। जो ताराकरण या नील सरस्वती और देवी के साथ हम उस कलाओं से परिपूर्ण कोई भी साधना संपन्न कर हम माता तारा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि पहले हम होली दहन का कार्यक्रम करते हैं। होली दहन में चिरमुंडी मिट्टी जो अपने शरीर पर से निकालकर जो भी आज तक आपके जीवन में पीड़ाएं होंगी उस पीड़ाओं को होली दहन में जला दो। और विशेषतः तारा उतारने का मंत्र अलग अलग है। मैं ये तारा का 1000 मंत्र होने के बाद बोलता हूँ। मैं देखता हूँ तुम्हारे में कितने लोग निष्ठा के साथ इस साधना को संपन्न करते हैं। गुरु जी नींद आएगी कल हमने करेंगे, कल कैसा करें, मुझे कुछ नहीं। आप अगर तारा सिद्ध होना चाहते हैं तो मैं कल 11 बजे तक का समय दे रहा हूँ। निश्चित रूप से आप 1000 मंत्र करके हो। मैं जो बोलता हूँ तारा उतारने का अलग अलग मंत्र केवल 5-5 माला करो और मुझे मिलो, तो 5 दीक्षा देता हूँ और कहता हूँ माता तारा करने को पाप रखो। आप भी ऐसे शिविर करें, आप भी ज्ञानवान बने, आपके शब्दों में आपके वचनों में सिद्धि हो, आप में कोच हो, एक प्रकार की आपके वाणी में आप बोलते रहे, 1000 लोग आपको देख सकें, बात कर सकें, आप में वो शक्ति प्रदान हो। वो तारा करने की माता की इस क्षेत्र में प्राप्त हो सके। क्योंकि मैंने यहाँ 3 बार तारा करने के ऊपर उस समय, आज तो ऊपर नहीं जाने देते, लेकिन उस समय मैंने साधना की थी और मैं अनुभव करता हूँ। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ मैंने तारा करने में यहाँ साधना संपन्न की थी। और आज हमारा आश्रम चलता है तो माता तारा की तारा की कृपा है, आज आश्रम में आप भी देखा है। मैं चाहता हूँ कि आप वैसे भी बने और कार्य करें। मैं यहाँ के आयोजकों को चाहता हूँ कि वो होली दहन का कार्यक्रम इनको कहाँ है ये बता दें और आप स्वर्ण तारा यंत्र लेकर यहाँ आ जाए। होली दहन के बाद मैं आपको एक सहस्त्र तारा नामों के साथ पूजा करवाऊंगा और उस यंत्र को आपके पास रखना है। मैं आशीर्वाद देता हूँ। बोलो परम पुण्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, वंदनीय माता जी की जय, गुरुदेव की जय, और सिद्धाश्रम की जय, और सिद्धाश्रम सारे परिवार की जय। बोलो हर मैं आप सभी को पुनः एक बार आशीर्वाद देते हुए कहता हूँ कि मैंने सुना है कि यहाँ बहुत सारे तेलुगु भाषी साधक भी आए हैं। उनके लिए 2 शब्द बोलता हूँ। ఇక్కడ తారా కండిలో నేను కొందరు 98 సాధన చేస్తాను. సాధన చేసి నా అనుభవంతో దాని 12 పైన
ಈ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾರಾತಮ್ಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು వెళ్ళేటప్పుడు ఆ శబ్దాన్ని వినవాడిని తారతమ్యంతో దృక్పథంలో వీళ్ళు ఆశ్రమం నడుస్తుంది అంటే చాలా మంది నన్ను అడుగుతారు ఏమంటే మీరు ఎవరినైనా పైసలు తీసుకుంటే ఇంతగా ఆశ్రమాన్ని పెడతారు ఎలా పెడతారు అని అడిగే ప్రతి దాని గురించి ఒకటి చెప్తాను మన గురువు గారు లక్ష్మీ సాధన తారాసాధనలు ఉన్నాయని చెప్పినారంటే ఆ తారాసాధన నిజంగా చేసిన వాడు తప్పకుండా స్వర్ణాన్ని డబ్బులు తన దగ్గర పెట్టుకుని నడుస్తాడు వాడు నడుస్తుంటే డబ్బు వస్తుంది వాడు నడుస్తుంటే లక్ష్మి వాడి ఇంటి వస్తుంది కనుక ఈ క్షేత్రంలో ఎవరైతే తారాసాధన చేస్తారో వాళ్ళకు నేను 1000 తకార అక్షరాలతో తారా సహస్రాలు చెప్తాను మీరు తారాయణంగా మొదలు పెట్టుకుని 1000 పూలు దొరికితే సరే సరే లేకపోతే లవంగాలు కానీ ఇలాంటి యాలకులు కానీ తీసుకొని 1000 యాలకులు ఆ యంత్రం పెట్టి వాటిని ఒక దగ్గర పెట్టేసి ఇంట్లో పెట్టేస్తే మీకు ధనం కానీ స్వర్ణం కానీ తప్పకూడదు आपके धन में उस यंत्र को और उस लवंग और इलायची को बांधकर आप यहाँ वैसे रखते हैं वहां रख दो आपके घर में स्वर्ण विद्या निरंतर आते रहेगा जो भक्ति के साथ केवल 11 बार रोज तारा मंत्र बोलते हैं या तारा अष्टकाम करता है आज सिद्धि के लिए मैं 2 अखोली धन के बाद यहाँ आकर आपको तारा सहस्त्रनाम का वह महान मंत्र मैं यहाँ करवाऊंगा मेरे मुख से मैं बोलूंगा आप सब लोग तारा यंत्र महाराज की यहाँ और यहाँ के आयोजकों से पूछो कि होली धन कहाँ है होली धन में पहले आपकी पीड़ा निकाल दो गुरु मंत्र कर लो और आप फिर यहाँ सब लोग आ जाओ मैं तारा साधना करवाऊंगा और उसके बाद आज पहली बार आए थे तारा करने के मंदिर में आप सभी लोग हैं तो आपको फिर एक बार गुरु दीक्षा देता हूँ सभी लोग हाथ जोड़े मैं गुरु दीक्षा प्रदान कर रहा हूँ मैं जैसा बोला वैसे अभी देने जा रहा है स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ये मजे रुपए में बैठने कुर्सी करते बैठने मंत्र చెప్పండి ఓం పరమ తత్వాయ నారాయణాయ గురుభ్యో నమః ఓం పరమ తత్వాయ నారాయణాయ గురుభ్యో నమః ఓం పరమ తత్వాయ నారాయణాయ గురుభ్యో నమః ఓం హ్రీం మమ ప్రాణ देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रत ह्रीं ओम नमः ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् आप लोग 11 बार गुरु मंत्र बोल लेकर होली धन के पास आ जाओ मैं भी आ रहा हूँ और होली धन पहले करेंगे उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे Gracias.